नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की जो घटना है ये मनीष कुमार जी ने भेजा है। मनीष जी हरियाणा के रहने वाले हैं और घटना इनकी 2013 की है। तो क्या थी घटना, क्या थी कहानी, चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की इनकी ये कहानी। दोस्तों, मेरा नाम मनीष है। ये घटना थोड़ा पुराना है। हम 3 दोस्त थे, एक ही गांव के, और तीनों हम लोग शहर में रहते थे। और जब भी हम लोग महीने 2 महीने जब गांव में आते थे तो एक हमारा फार्म हाउस था। फार्म हाउस ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, छोटा ही था। कुछ बगीचे भी लगे हुए थे और वहाँ पर ट्यूबवेल भी लगा हुआ था। और फिर हम लोग वहाँ मिल कर के शाम के टाइम में पार्टी वार्टी किया करते थे। और पार्टी हमारी 12-1 बजे तक, 2 बजे तक चलती रहती थी। हम खाना वाना वहीं पर उस दिन बनाते थे। कुछ नॉन वेज वगैरह, चिकन वगैरह हम ले आते थे और फिर उसी ट्यूबवेल के वाले रूम के पास में हम लोग वो खाना रेडी करते थे और फिर बियर की अपना ड्रिंक करते हुए और खाना एंजॉय करते थे। लेकिन इस बार जो हुआ वो तो उस घटना के नाम से ही मैं डर जाता हूँ। उस घटना में हम तीनों शामिल थे, तीनों दोस्त थे, सेम जगह थी, सब कुछ सेम था। लेकिन पता नहीं उस रात में क्या हुआ। चलिए हम इस कहानी में चलते हैं। हम अपने दोस्तों के साथ में उसी फार्म हाउस के ट्यूबवेल रूम में आ गए थे और वही नॉन वेज वगैरह हम लोग बना रहे थे आपस में मिल कर के। खाना हमने बनाना थोड़ा लेट ही स्टार्ट किया था और जब खाना वाना रेडी हो गया, हमारा खाना तो नहीं कर सकते हैं, बस चिकन वगैरह था, उसी को हम लोग रेडी कर रहे थे। और इसके बाद वही अपना खाना पीना शुरू कर दिया। बियर थी और हम लोग एंजॉय कर रहे थे, बातचीत करते जा रहे थे जैसे हर महीने में हमारे साथ में होता था। वो कोई नई पार्टी नहीं थी, हम लोग बहुत दिनों से ऐसा ही कर रहे थे। हाँ, नई थी कि आज जो रात थी शायद अंधेरी रात थी, यही फ़र्क था। बाकी सब कुछ वही था, ट्यूबवेल रूम वही था, बगीचा वही था, खेत भी वही थे और खाना पीना भी सब वही था। हम तीनों दोस्त बराबर ही थे। बस बदला था कि अमावस की रात थी। अब करीब 11:30 से ऊपर का टाइम हो चुका था और हम लोग अभी अभी जो पार्टी था सुरूर में आ चुका था। हम खाते पीते आपस में बात करते जा रहे थे। अचानक लगा कि हम तीनों के अलावा वहाँ पर कोई है, लेकिन उसकी चलने की आवाज़ तो सुनाई पड़ रही थी, लेकिन महसूस कुछ भी नहीं हो रहा था और दिखाई नहीं दे रहा था। महसूस हो रहा था लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे लगा कि शायद बियर आज की हार्ड है, लग रहा है कि कुछ चढ़ गई है। मैंने अपने दूसरे दोस्तों से पूछा, अरे भाई, क्या तुम्हें कुछ एहसास हुआ जैसे हमारे आसपास में कोई घूम रहा हो? एक ने तो मना कर दिया, बोला नहीं भाई, हम तो बातचीत में लगे थे। लेकिन दूसरा बोला, हाँ भाई, मुझे भी यही लगा, मुझे तो पूरा यकीन है, लेकिन मैं समझा कि शायद मैं नशे में हो चुका हूँ, इसीलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन हम लोग अब देखने लगे थे कि वहाँ पर क्या है, कौन है जो हमारे आसपास में घूम रहा है
आवाज़ आ रही है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है। और तभी जो दूसरा दोस्त था जो कह रहा था कि नहीं हमने कुछ नहीं देखा है, वो कहने लगा, अरे यार तुम लोग किस किस क्लेश में पड़ गए, छोड़ो ना तुम, पार्टी के लिए हम लोग आए हैं, पार्टी एंजॉय करो, छोड़ो सब बातें, कुछ नहीं होता, क्या तुम भूत के लफड़े में पड़ चुके हो। वो डांटते हुए हम लोग को समझाने लगा। हमने भी सोचा कि चलो क्यों पार्टी का मज़ा ख़राब करें। अब फिर हम लोग अपने काम में जुट गए थे, खाने पीने लगे थे, बातचीत का दौर दोबारा से शुरू हो चुका था। अब बज गया था करीब 12:30 के आसपास। खाना लगभग हमारा ख़त्म हो चुका था और बोतल भी हमारी ख़त्म हो चुकी थी। बस हम बातचीत कर रहे थे और सिगरेट को जलाए हुए थे। बस कुछ ही देर में हम लोग अपने अपने घर की तरफ निकलने वाले थे। लेकिन जिस जगह पर हमने खाना बनाया था वहाँ पर हठात मेरी दोस्त की नज़र गई, जो पहले भी बोल चुका था कि हमने महसूस किया है, उसी की नज़र गई। और वो मेरी तरफ चिल्लाते हुए कहने लगा, अरे मनीष भाई ज़रा देखना वहाँ पर कौन खड़ा है वो। मैं हड़बड़ा करके देखा, जहाँ पर हमने खाना बनाया था उस चूल्हे के पास में। अब मैं देख करके तो एकदम हैरान रह गया था। उस जगह पर एक सफ़ेद कपड़ों में लंबी सी लड़की अब खड़ी दिखाई दे रही थी। उसका जो चेहरा था बिल्कुल धुंधला धुंधला सा नज़र आ रहा था। अब तो जैसे हम तीनों के तीनों उसी की तरफ देखने लग गए थे और मेरी तो आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई थी। और जो हमारा दोस्त था जो कह रहा था कि भूत प्रेत क्या तुम लोग, वो मानता नहीं था इस बात को। और वो हमारी तरफ कहने लगा, मनीष ये लड़की कौन है। लेकिन मैं तो बिल्कुल चुप था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस जगह पर अचानक ये लड़की कहाँ से प्रकट हो गई और इसका चेहरा धुंधला इतना क्यों दिखाई दे रहा है। हालांकि वहाँ पर लाइट का अच्छा प्रबंध था, लेकिन वो बिल्कुल धुंधली धुंधली उसका शकल नज़र आ रहा था। मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाया कि आखिर ये कौन है, लेकिन दिल में जो डर था ना वो बैठ गया। एक ठंडी लहर जैसे कलेजे को हिला दिया हो। मुझे लगने लगा कि जो भी ये लड़की खड़ी है ये कोई आम लड़की नहीं है, ज़रूर ये कोई आत्मा है या कोई चुड़ैल है। लेकिन वो जो मेरा दोस्त था जो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, नशे में तो था ही, वैसे में हम लोग नशे में थे, लेकिन बियर का नशा चलता ही कितना देर है। और वो उठ करके खड़ा हो गया और उस लड़की की तरफ बढ़ चला। अब मैं तो बोलने की कोशिश करा करे भाई कहाँ जा रहा है, लेकिन वो तो गले से आवाज़ ही नहीं निकल पाई मेरी। और वही हाल मेरे दूसरे दोस्त का था। उसने भी कुछ बोलना चाहा लेकिन आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। और तब तक तो वो दोस्त मेरा उसके पास पहुंच गया। जैसे ही पहुंचा और उससे कहने लगा, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम किस गांव की हो, पहले तो हमने कभी तुम्हें देखा नहीं, बताओ क्यों आई हो यहाँ पर। वो ऐसे ही थोड़ा कड़क आवाज़ थी उसको। अगर वो प्यार से भी बोले तो लग रहा हो जैसे कि डांट के बोल रहा हो। जैसे ही इतना शब्द उसने बोला और उस धुंधली लड़की ने उसका गिरेबान पकड़ लिया। और फिर तो उसका आवाज़ एक ही बार चीख सुनाई पड़ी और उसको वो अंधेरे की तरफ खींचने लगी। खींचने क्या लगी, वो खींच करके ले जाने लगी। अब हम दोनों दोस्त वहाँ बैठे एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और डर के मारे हम दोनों की हालत ख़राब है। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। जो कुछ हुआ था इस टाइम में अचानक हुआ था। हम तो यहाँ पर पता नहीं कितने सालों से पार्टी करते आ रहे थे। ऐसा कुछ तो हमने आज तक महसूस ही नहीं किया, ना अनुभव किया जो आज यहाँ चल रहा था। अब वो मेरा जो दोस्त था, आवाज़ बंद हो चुकी थी शायद उसकी, और उसके हाथ पैर जैसे छटपटा रहा हो, हाथ पैर पटक रहा हो,
लेकिन वो चुड़ैल उसको अंधेरे की तरफ खींचती हुई चलती जा रही। और तभी मेरा दोस्त जो चुपचाप मेरी तरफ बैठा हुआ था, दूसरा दोस्त, और अचानक जैसे नींद से जागा अब मेरी तरफ आकर के मेरे को हिलाने लगा। मनीष भाई ये तो चुड़ैल है, देखो उसको खींच करके ले जा रही है, कुछ हम लोग करें नहीं तो मार देगी उसको। अब तो जैसे मैं भी नींद से जागा, अब समझ गया कि हम लोग अगर उसको नहीं बचाने की कोशिश किए तो उसको तो वो मार देगी। डरे हुए तो थे हम लोग, लेकिन अगर इसके साथ में मेरे दोस्त के साथ कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, उसके परिवार को हम लोग क्या जवाब देंगे। और हम लोग दोनों आदमी अब उसकी तरफ बढ़ गए। मेरा वो दोस्त आगे आगे था और मैं पीछे पीछे। अभी वो अंधेरे में पहुंची नहीं थी और तब तक हम दोनों दौड़ते हुए पहुंच गए। अब मेरा दोस्त उस दोस्त का हाथ पकड़ लिया और खींचने लगा, और उस जो चुड़ैल थी अब वो रुक गई। अब वो हमारी तरफ मुड़ चुकी थी। उसकी धुंधली धुंधली चेहरा कभी साफ दिखाई देने लगता था, अब कभी कभी बिल्कुल धुंधला हो जाता था। जिस सेकंड में साफ दिखता था तो हमने देखा कि वो 20-21 साल की नवजुवती थी। वो चेहरा भी अच्छा भला सुंदर सा दिख रहा था, लेकिन धुंधला होते ही उसका चेहरा बिल्कुल साफ तो नज़र नहीं आता था, आंखें उसकी चमकने लगती थी। अब हम लोग अपने दोस्त को बचाने के चक्कर में लगे हुए, और वो औरत, वो लड़की अब हमारी तरफ मुड़ करके, और जैसे ही मेरा दोस्त को अपने दोस्त को पकड़ करके खींच रहा था कि छोड़ो इसे, और उसने मेरे दोस्त को एक अपना हाथ भर जैसे टच किया हो, और टच करते ही मेरा दोस्त कम से कम 4-5 फीट दूर उछल करके जा गिरा। अब फिर जैसे वो बेहोश हो गया हो या मर चुका हो, बिल्कुल शांत पड़ गया था। अब तो मैं डर के मारे बहुत बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि मैंने ऐसी घटना कभी अनुभव ही नहीं किया था। ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए था कुछ भी सोच नहीं रहा था। अगर उस टाइम हम सही में भगवान को याद करते तो शायद हमारी मदद हो सकती थी, लेकिन जब बुद्धि भ्रष्ट होता है तो कुछ भी याद नहीं आता। वही मेरे साथ में हुआ था, और मैं भी अब उससे दूर हट चुका था और कहने लगा कि छोड़ दो, तुम दूर चले जाओ, मेरे दोस्त को छोड़ दो, एक को तुमने मार दिया, इसको तो छोड़ दो। लेकिन वो उसको छोड़ नहीं रही थी। अब आगे की तरफ फिर घसीटना शुरू कर दिया था। मुझे अब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या करूं नहीं। आखिरकार मुझे उस अंगीठी में जो लकड़ी जल रही थी, उसी लकड़ी की तरफ मैं दौड़ा। मैंने सुना था कि जो भूत प्रेत आत्मा होते हैं वो आग से बहुत डरते हैं, और मैंने देरी नहीं किया अंगीठी से लकड़ी को उठाने में। हालांकि वो जो लकड़ी थी जल नहीं रही थी, हाँ लाल जरूर थी, धुआं सा निकल रहा था उसमें से। अब मैं वही लेकर के उसकी तरफ दौड़ पड़ा था, और जैसे ही मैं उसके पास गया और चिल्लाते हुए कहने लगा कि मेरे दोस्त को छोड़ दे। और जैसे ही वो लड़की फिर हमारी तरफ मुड़ी, धुंधला धुंधला फिर शक्ल दिखाई दे रहा था, और वो अंगार वाली लकड़ी मैंने आगे कर दिया। अब वास्तव में जैसे ही अंगार उसने देखा, वो तो मेरे दोस्त को छोड़ करके अब फिर कहीं अंधेरे में गुम हो गई। अब मैं अपने दो दोस्त को संभालना था। एक तो शायद बेहोश हुआ पड़ा था, और एक तो बस वहीं पर गिरा हुआ था। पहले मैंने इस दोस्त को उठाया कि नहीं तुम ठीक हो ना। वो आवाज़ नहीं निकाल रहा था, बस सर हिलाया कि मैं ठीक हूँ, यानी जल्दी से तुम भागो गांव की तरफ में, मदद लेके आओ। और वो रुका नहीं, सरपट जैसे दौड़ पड़ा था गांव की तरफ में। गांव थोड़ी दूरी पर था,
आधा किलोमीटर के आसपास का दूरी थी और वो तेज़ी से निकल गया था। अब हम जो बेहोश दोस्त था या मरा हुआ था उसके पास पहुंच गया था। मैंने जाकर के उसकी नाड़ी वाड़ी देखी, गले का देखा तो सांस चल रहा था। तब मेरे दिल को थोड़ा तसल्ली हुआ। अब मैं अपने वहाँ से पानी ले आकर के उसको छींटे मारने लगा और उसका नाम लेकर के बुलाने लगा कि भाई उठ जा, जल्दी उठ जा, यहाँ पर अब रुकना ठीक नहीं है, वो दोबारा आ सकती है। लेकिन कई बार के कोशिश के बाद में तब जा कर के उसने अपनी आंखें खोली और जैसे ही आंखें खोली वो मेरी तरफ देख कर के और ऐसे लगने लगा कि मैं इतना डरा हुआ है जैसे फिर वो बेहोश हो जाएगा। मैं कहने लगा भाई अब तू डर मत, बेहोश मत होना, होश में रह, मदद लेने गया है हमारा दोस्त, मदद आता ही होगा, तू शांत रह। अगर तू खड़ा हो सकता है अपने पैरों पर तो आ चल, वहाँ चलते हैं अंगीठी के पास में जहाँ आग जल रही है, वहाँ पर हम लोग सुरक्षित रहेंगे। और वो उठ करके तैयार हो चुका था। कदम उसके लड़खड़ा रहे थे, शायद डर से या फिर नशे से। हम उस चूल्हे अंगीठी के पास पहुंच गए थे और वहाँ पर उसको मैंने बिठा दिया कि अब यहाँ पर हम सुरक्षित हैं, यहाँ से आगे मत जाना। अब मैं गांव के रास्ते पर देखने लगा था और वास्तव में 5-7 मिनट बीते थे और लोगों की आवाज़ गांव से आनी शुरू हो गई। करीब 15 लोग हमारे गांव से चल पड़े थे और हमारे पास पहुंच गए थे। उन्होंने पूरा माजरा समझ लिया और फिर उसमें कुछ गुणी भी लोग थे जो तंत्र मंत्र के जानकार थे और वो चुड़ैल को ढूंढना शुरू कर दिए थे कि भाई हमारे एरिया में तो इस तरह कोई चुड़ैल थी ही नहीं, ये चुड़ैल कहाँ से आई। और साथ में हमारे जो दोस्त जो गिरा हुआ था अंगीठी के पास बिठा रखा था, उसको भी झाड़ फूक होने लगी थी, शायद उसके ऊपर में चुड़ैल का साया आ चुका था और चुड़ैल ने उसको ही टारगेट बनाया था। झाड़ फूक हो चुकी थी। अब वो जो लड़का था हमारा दोस्त बिल्कुल ठीक हो गया था। अब जो वहाँ के गुणी थे जो हमारे गांव के, वो कहने लगे कि भाई आज अमावस की रात थी और देखो तुम लोगों ने बहुत बड़ा गलती किया है। एक तो तुम लोग यहाँ पर नॉन वेज खा रहे हो और ऊपर से अल्कोहल का सेवन कर रहे हो। ये दोनों ही चीज़ें आत्माओं को आकर्षित करती है। ये कहीं से भूली भटकी आत्मा जो थी इधर से शायद गुजर रही होगी और इन्होंने उस आत्मा ने यहाँ पर देख लिया होगा और फिर वो तुम्हारे पास में चली आई हो। ऐसा फिर तुम लोग कभी भी दोबारा मत करना। गांव के जो गुणी थे वो हमें बताने लगे थे और मुझे भी अब समझ में आ गया था कि हम लोग खुले में ये सब काम कर रहे थे और ऊपर से खेतों के इलाका और बगीचा लगा हुआ था। आसपास में कोई भी गांव नहीं था, घर नहीं था, क्योंकि जो गांव था हमारा आधा किलोमीटर की दूरी पर था और वो भी आधी रात के वक्त और अमावस की रात। उस घटना से तो हम लोग सबक सीख चुके थे। उसके बाद में हमने कभी उस जगह पर दोबारा रात में पार्टी करने का हिम्मत नहीं जुटाई। अब शहर में ही हम लोग किसी होटल वगैरह में मिल लिया करते थे, लेकिन गांव का जो मज़ा था वो अलग था, उसकी अलग ही बात थी। लेकिन अब उस चुड़ैल के वजह से हमने सारा प्रोग्राम अब ख़त्म कर रखा था। अब तो रात के टाइम हम उस फार्म हाउस पर जाते भी नहीं थे, इतना हम लोग डर चुके थे। तो ये घटना भी तो काफ़ी दिन हो चुका है, लेकिन हाँ, तीनों लोग हम लोग सुरक्षित हैं। हाँ, उस लड़के को अगले दिन में थोड़ा बुखार उखार आया था, लेकिन फिर वो जो हमारे गांव के गुणी ओझा थे उन्होंने झाड़ फूक लगा दिया था और फिर वो सही हो गया था। लेकिन हम लोग उस गुणी ओझा का बात को बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लिए थे कि आगे से ये गलती कभी नहीं दोहराएंगे। तो दोस्तों, ये थी मनीष जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी इस तरह कोई अपनी आप बीती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं।
और दोस्तों मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी मैंने बहुत सारी कहानियाँ अपलोड की हुई है, तो उन कहानियों का भी आनंद लीजिए। चैनल का लिंक नीचे में मैं दे रखा हूँ, तो एक बार आप लोग ज़रूर उस पर विजिट कीजिए। मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले दिन इसी तरह का एक घटना में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।